हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स का पार्ट 2, जिसके अंदर हम ड्रग्स पढ़ेंगे। सबसे पहली है हमारी जिंजर। तो इसका साइनोनिम्स क्या है? जिंजीबर एंड जिंजीबेरस। तो इसका साइनोनिम्स है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? जिंजर कंसिस्ट ऑफ राइजोम्स एंड जिंजीबर ऑफिसिनाले। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कि ये राइजोम से हमें मिलता है, जिसका नाम क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनाले। और इसकी फैमिली होती है जिंजीबरेसिए। ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन होता है, इसमें कलर होता है इसका एक्सटर्नल सरफेस का बफ कलर्ड होता है। ऑर्डर होती है इसकी एग्रीएबल और एरोमेटिक होती है। जिंजर होती है क्या? अदरक, जो हम चाय में सर्दियों में डाल के पीते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर का टेस्ट कैसा होता है? एग्रीएबल और पंजेंट होता है। ठीक है। पंजेंट, पंजेंट मतलब कड़वा, बिटर, ऐसा असहनीय स्मेल, ऐसा टेस्ट होता है इसका। राइजोम्स आर लिटरली compressed, have short flat ovate oblique branch on the upper side and bud at the apex। ठीक है। इसकी जो राइजोम्स होते हैं वो लेटरली कंप्रेस होते हैं, शॉर्ट होते हैं, फ्लैट होते हैं, ओवेट होते हैं, ओब्लीक ब्रांचेस होती हैं इनकी अपर साइड पे और बर्ड के एपेक्स पे। ठीक है। इसके अंदर फ्रैक्चर्स होते हैं, शॉर्ट फाइब्रस होते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे कि सरफेस इसका हैज़ लेंगिट्यूडनल स्टायरेशंस होते हैं, ओकेजनली प्रोजेक्टिंग फाइबर्स होते हैं, ट्रांसवर्सली इसके अंदर कट सरफेस होते हैं। ठीक है। वेल मार्क्ड एंडोडर्मिस एंड स्टील। केमिकल कंस्टिट्यूंट इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल, स्टार्च, फैट, फाइबर, इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। और रेजिडुअल मॉइस्चर, एक्रिड रेजिनस मैटर, जिंजर ऑयल कंटेन, जिंजर ऑयल भी होता है। ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता है? मोनोटर्पीन, हाइड्रोकार्बन, सिस्क्विटरपीन, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजनेटेड मोनो एंड सिस्क्विटरपीन्स एंड फिनाइल प्रोपिनॉइड्स। ये इसके क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट। उसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज एज अ एरोमेटिक एंड फ्लेवरिंग एजेंट। इसको एरोमेटिक और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे हम काम लेते हैं। कार्मिनेटिव्स की तरह, स्टोमैटिक की तरह हम यूज और स्टिमुलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इसके पाउडर को हम यूज़ करते हैं मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मतलब जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सिकनेस होती है। ठीक है। उल्टी होती है, चक्कर आते हैं, जी घबराता है, वो सब उसके अंदर यूज़ करते हैं हम इसको। कंट्रोल पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। पैरासाइटिक क्या होता है? जो भी हमारे पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स जैसे कि मच्छर, जो कि दूसरों के ऑर्गेनिज्म पे फीड कर दूसरों ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फीड करते हैं, उनको हम पैरासाइट करते हैं, उनसे भी हमें बचाता है। यूज टू ट्रीट कोल्ड एंड कफ। कोल्ड और कफ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। हम काढ़ा बनाते हैं जैसे कि, तो उसके अंदर हम अदरक डालते हैं। ठीक है। हमारे गले की खराश को मिटाता है, इसलिए हम सर्दियों में पीते हैं चाय में डाल के। ट्रीट थ्रॉट ट्रबल्स, जितने भी हमारे थ्रॉट के ट्रबल्स होते हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। तो इसका साइनोनिम क्या है? पेपर, पेपर नाइग्रम एंड मिरेचिए, मिर्चा, सॉरी, मिर्चा। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ पेपर नाइग्रम लिन। मतलब ये हमें ड्राइड अनराइप फ्रूट से मिलता है, जो कि इसका नाम है पेपर नाइग्रम लिन। लिन क्या डिनोट करता है? लीनियस कार्लोस लीनियस, जिसने हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडी दी थी। ठीक है। फैमिली क्या है? पेपेरसिए। और ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, कलर होता है इसका ब्लैकिश ब्राउन और ग्रेइश ब्लैक। और ऑर्डर होता है इसका एरोमेटिक और पंजेंट। फ्रूट का साइज होता है 3.5 to 6 mm इन डायामीटर। शेप होती है इसकी कोर्सली रेटिकुलेटली रिंकल्ड शेप होती है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसके अंदर पेपराइन, वॉलेटाइलोइन, पंजेंट रेजिन, पेपराइडिन, स्टार्च, फ्लैड्रिन, फिर कैरोफिलीन। ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। और इसके अंदर थेरापेटिक
यूज़ क्या क्या है? इट्स फ्रूट आर एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, स्टोमैटिक एंड कार्मिनेटिव। हम सब ने इसका मतलब जान लिया। एरोमेटिक होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं, स्टोमैटिक होता है और कार्मिनेटिव्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। इट एक्सर्ट्स अ फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड इज़ यूज्ड एज कॉन्डिमेंट। ये एक हमें फीलिंग प्रोवाइड करता है वार्मथ मतलब वार्मनेस की, ठीक है, और एज अ कॉन्डिमेंट यूज़ किए जाते हैं। इट स्टिमुलेट द टेस्ट बड दस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये हमारे टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट कर देते हैं और जिससे क्या होता है ये इंक्रीज कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस का जो प्रोडक्शन होता है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं। क्या? इट्स पंजेंट टेस्टिंग ऑयल यूज्ड एज अ स्पाइस। का जो पंजेंट टेस्टिंग ऑयल होता है वो स्पाइस की तरह यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो एनहेंस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सम ड्रग। ये एनहेंस कर देता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ कुछ ड्रग्स की, ठीक है। एस्पोटिडा। एस्पोटिडा क्या होता है? हींग। ये भी खाने में यूज़ होती है एज अ स्पाइस, ठीक है। इसका साइनोनिम क्या होता है? गम एस्पोटिडा एंड डेविल्स डंग। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? एस्पोटिडा इज द ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड इन सीजन फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ रूट्स ऑफ फेरुला फाटिडा। तो ये इसका नेम है जिससे ये मिलता है। गम रेजिन से मिलता है और उसके अंदर कुछ इंसिजन्स होती है राइजोम्स और रूट से हमें मिलता है। फैमिली होती है इसकी एमिलीफेरेसिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं इसके। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है इसका एस्पोटिडा कंटेन्स रेजिन्स 40 to 65% और गम होता है 20 to 25%। वॉलेटाइल ऑयल होता है इसके अंदर 4 to 20% और चीफ रेजिन्स ऑफ एस्पोटिडा इज एस एजारेजिटेनॉल। फिर उसके बाद में उसमें होता है फ्रूलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइट्राइसल्फेट, सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड। ये सब इसके क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट। फिर उसके बाद में थेरेपेटिक यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन वेटरनरी टू अप्लाई ओवर द बैंडेजेस ऑफ डॉग सो दे डू नॉट च्यू देम। मतलब ये वेटरनरी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जो डॉग्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो अगर उनको चोट वगैरह लग जाती है तो जब उनकी जो बैंडेजेस होती है तो वो क्या जानवर क्या करते हैं? अपनी बैंडेजेस को खुद ही च्यू कर लेते हैं। तो उन बैंडेजेस के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है इनका पेस्ट ताकि वो इसकी स्मेल की वजह से, इसके टेस्ट की वजह से उन्हें च्यू ना करे और उनका घाव इजीली भर सके। सेकेंड पॉइंट है हमारा इट इज़ यूज्ड एज अ इंटेस्टाइनल फ्लैचुलेंस। इंटेस्टाइन के पेन को रिमूव करने में। इट इज़ पावरफुल नर्विंग स्टिमुलेंट। ये नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यूज्ड इन नर्वस डिसऑर्डर रिलेटेड टू हिस्ट्रिया। और नर्वस डिसऑर्डर में भी यूज़ किया जाता है ट्रीट करने में, जैसे कि हिस्ट्रिया। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीस्पाज्मोडिक। ये एक एंटीस्पाज्मोडिक की तरह भी एक्ट करता है। इट इज़ यूज एज कार्मिनेटिव्स, एक्सपेक्टोरेंट एंड लेक्सेटिव। सब हमें सब पता है, हमने सब पढ़ लिया। कार्मिनेटिव्स पढ़ लिया, एक्सपेक्टोरेंट भी पढ़ लिया, लेक्सेटिव्स पढ़ लिया, ठीक है। लेक्सेटिव्स क्या होते हैं? हमारे जो हमारे कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं और हमारे जो भी हमारा बाउल मूवमेंट होता है उसको इंक्रीज़ करता है। गट मूवमेंट को इंक्रीज, बाउल और गट मूवमेंट एक ही होता है। गट मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। वो होता है हमारे लेक्सेटिव्स। और हमारे नेक्स्ट पॉइंट है इट्स 2% वेट बाय वॉल्यूम सस्पेंशन इज यूज एज अ रिपेलेंट अगेंस्ट डॉग्स, कैट्स, डियर्स, रैबिट एक्सेट्रा। मतलब इसका 2% वेट बाय वॉल्यूम सस्पेंशन हम यूज़ करते हैं डॉग्स को, कैट्स को, डियर्स को, रैबिट्स को भगाने के लिए रिपेलेंट के तौर पे। जैसे हम मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं हमारे घर में, वैसे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।